यहाँ पर है। कुशवा सर, कुछ जांच में अभी कुछ एंगल सामने आ रहे हैं, क्या जांच एनआईए ने संभाल ली? अब क्या अलग जम्मू कश्मीर ये पूरा ट्रायंगल जो बना है उसको लेकर कुछ बता सकते हैं अपने बता सकते हैं? तो ये देखिए, उन्होंने कहा है अभी कुछ बोला नहीं है, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है जतिन, कई खुलासे हो रहे हैं यहाँ पर। और आप देखिए आप रैपिड एक्शन फोर्स को अब यहाँ पर तैनात कर दिया जाएगा। सबसे बड़ा मैसेज अब ये है कि एनआईए ने इस पूरे मामले को टेक ओवर कर लिया है, तो अब क्राइम सीन को और थोड़ा एक्सपेंड कर दिया गया है। जहाँ तक अभी हम एक्सेस कर पा रहे थे, अब हमें वहाँ से भी तकरीबन 150 मीटर दूर रहना पड़ेगा। और इन बैरिकेड्स के बाद आप देखेंगे कि रैपिड एक्शन फोर्स की जो तैनाती है वो कर दी गई है। बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है कि एनआईए अब इस पूरे क्राइम सीन को इंटैक्ट करेगी। यहाँ तक कि 150 से 200 मीटर का जो क्राइम सीन है उसको और ज्यादा आगे एक्सपेंड कर दिया गया और ज्यादा आगे बढ़ा दिया गया है। खुद डीसीपी मौके पर है नॉर्थ के, एडिशनल सीपी क्राइम ब्रांच मौके पर। इस वक्त एक और बड़ी खबर बता दें, ग्राउंड जीरो से लगातार तस्वीर दिखाते हुए फरीदाबाद में 50 से 60 किलो विस्फोटक मिला है। फरीदाबाद के सेक्टर 56 से ये विस्फोटक मिला है। बताइए जतिन, इसकी और इन्फॉर्मेशन दीजिए दर्शकों को। देखिए, अब से कुछ देर पहले हमने खबर ब्रेक की थी रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क पे, तो हमने बहुत क्लियर बताया था कि 3 बोरियां थी जिसके अंदर इस तरीके का जो विस्फोटक है वो मिला है। लेकिन अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये भी उसी तरीके का अमोनियम है जिस तरीके को अभी तक रिकवर किया गया था। लेकिन तमाम तस्वीरें चाहे वो ग्राउंड से हो या फरीदाबाद में जो लगातार रेड्स की जा रही है, उस रेड्स का असर ये है कि जहां पर भी कुछ सस्पिशियस मिल रहा है वहां से रिकवरीज की जा रही है। फरीदाबाद में कल 2 जगहों पर इस तरीके से जो रेड्स है वो की गई थी, लेकिन अब एक बार फिर से जब टीम वहां पर पहुंची तो संभवतः जब टीम वहां पर पहुंची तो एक कमरे से 3 बोरियां जो है वो बरामद की गई मृदुल, और इन 3 बोरियों में वही सब विस्फोटक है। सर, बढ़ा रहे हैं क्या इस पूरे सीन को? चलिए, तो तमाम जो आप सिनेरियो यहाँ पर देखेंगे, सीनियर ऑफिसर्स हैं, लेकिन फरीदाबाद का हम लोग जिक्र कर रहे थे, वो बिल्कुल क्लियर बता रहे हैं कि वहाँ से एक्सप्लोसिव मिले। अपडेट दे रहे हैं सागर, हमें अपडेट दे रहे हैं। सागर, बताइए जरा, आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है? यहाँ पर बैरिकेड्स थोड़े से बढ़ा दिए गए आगे की तरफ और क्राइम सीन पर भी फैसल पहुंची हुई। सागर, बताइए वहाँ क्या हो रहा है? देखिए, बिल्कुल मृदुल, अगर हम बात करें तो इस समय हम वहां पर पहुंच चुके हैं जहां से भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद किया गया। लगभग 6 से 7 बोरियां, देखिए जो ऊपर इस समय मुकेश तस्वीरें दिखा रहे हैं, इस देखिए प्रथम तल पर यहां पर रखी थी इस कमरे में। और यहां पर जब सुबह जांच एजेंसियां पहुंची, पूरे इलाके में जब देखिए छापेमारी की जा रही है, उन बोरियों को यहां से बरामद किया गया है। नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा देखिए रिहायशी इलाका है, यहाँ पर दुकानें हैं, और इस तरह से देखिए कई सारे रिहायशी इलाकों को और कहां पर इस तरह से विस्फोटकों को छुपा के रखा गया। क्या इसके भी तार उसी फरीदाबाद जहां पर विस्फोटक सामग्रियां रखी हैं उसी से कनेक्ट होते हैं? क्या जो लाल किले के पास धमाका हुआ इसका भी एंगल उसी से मिलता है? इन सभी देखिए पहलुओं पर अब जांच की जा रही है। लेकिन आखिर ये जो ऊपर रास्ते हैं, जो ऊपर मैंने आपको प्रथम तल दिखाया, आखिर ये रास्ता देखिए कहां से कनेक्ट होता है? देखिए फिलहाल अभी यहाँ पर ताला लगा हुआ है और इस गली के अंदर प्रवेश करने के बाद यहाँ पर धीरे धीरे ये विस्फोटक सामग्रियां एकत्रित की गई। इन सीढ़ियों के रास्ते होकर देखिए उस जो पहले कमरे को हमने दिखाया, जहां पर आपको दिखाई दे रहा होगा खिड़कियां हैं, वहां पर एक दरवाजे हैं, वहां पर धीरे धीरे विस्फोटक सामग्रियां एकत्रित की गई। और इस रिहायशी इलाके में आखिर कैसे ये विस्फोटक सामग्रियां पहुंची, अब इसकी भी जांच एजेंसियां इस समय कर रही हैं। और आसपास के लोग भी देखिए काफी अचंभित हैं कि आखिर कैसे यहाँ पर ये सब कुछ होता रहा। माता जी, आखिर यहाँ पर जो लोग रहते थे, कुछ जानकारी थी उनके बारे में आप लोग को? ना पता भैया, कोई कभी आते जाते दिखा था जो लोग यहाँ पे सामान? नहीं, मैंने नहीं देखे। नहीं देखे। तो देखिए और भी लोग हैं जिनसे हम बातचीत करते हैं कि आखिर कैसे ये जो शख्स हैं यहाँ पर ऊपर, जिन लोगों को देखिए अब तलाश में अब एजेंसियां लगी। एक बार मुकेश फिर ऊपर दिखाइए, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा वहां पर नए दरवाजे अभी लगे हैं। जिस देखिए कमरे के अंदर ये विस्फोटक सामग्रियां रखी हुई थी, वो देखिए उस जो जालियां वहां से देखिए हवा भी पास होने के लिए जगह था ताकि जो है ठंडक विस्फोटकों को मिलती रहे। और कई बार देखिए जब ज्यादा वहां पर हीट रहता है तो इस कारण भी विस्फोटकों में देखिए धमाका ना हो जाए, इस लिहाज से भी जैसे पहला हमने दिखाया जहां पर विस्फोटक सामग्रियां रखी थी, वहां पर पुआल के बीच में यानी कि घास भूसों के बीच में ये पूरी सामग्रियां रखी थी। अमोनियम नाइट्रेट की बात करें, चाहे वहां पर हम देखिए अन्य जो विस्फोटक रखे हुए थे। लेकिन अब देखिए जो लोग यहाँ पर बैठे हुए, चाचा जी, जो लोग यहाँ पर एकत्रित किए धमाके की चीज, कैसे यहाँ पर पहुंचे, कुछ जानकारी है क्या? भाई ये ना नीचे उतरे ना ये देखे गली में, रात बिरात आवे रात बिरात जाए, ये नहीं। बहुत बड़ी जानकारी है। जो लोग यहाँ पर आते थे विस्फोटक एकत्रित करते थे, वो रात में यहाँ पर आते थे, रात में चले, कोई देखा नहीं कभी? गली पे दिन में कभी ना घूमे, ये नहीं घूमे। देखिए सागर, और हम लगातार दर्शकों को ये बता रहे हैं कि एनआईए की टीम यहाँ पर पहुंच गई है, इसलिए जो
इलाका है वही तस्वीरें हम दिखा रहे थे अभी थोड़ी देर पहले ही। एनआईए की टीम थी जो एफएसएल के साथ मौजूद थी। जतिन और बताइए क्या इन्फॉर्मेशन है? देखिए, क्राइम सीन को और थोड़ा बड़ा कर दिया गया है, तकरीबन 50 से 60 मीटर दूर हमें और कर दिया गया है। और आप देखेंगे इस बारी रैपिड एक्शन फोर्स को इस क्राइम सीन को इंटैक्ट करने के लिए डिप्लॉय किया गया है। अगर उज्जवल तस्वीरें दिखाएंगे तो बैरिकेड के पीछे रैपिड एक्शन फोर्स और उसके पीछे दिल्ली पुलिस और उसके पीछे एक और बैरिकेड और फिर वो स्पॉट है जहां पर कल जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई जिसको अब आतंकी हमले से जोड़ा जा रहा है, क्योंकि एनआईए इस पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट कर रही है। लेकिन एनआईए ने आते ही एक्शन शुरू किया। आप देखिए मृदुल, एनआईए जैसे ही यहाँ पर पहुंची उसके बाद से उन्होंने इस पूरे क्राइम सीन को विजिट किया। ना सिर्फ विजिट किया बल्कि आसपास कुछ बचा तो नहीं जो उनकी इन्वेस्टिगेशन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, उसका खासतौर पर जो ध्यान है वो संभवतः यहाँ पर रखा गया। दूसरी सबसे बड़ी बात कि गृह मंत्रालय ने जो बैठक किया शाम को, उसमें इस मिलिट्री इंटेलिजेंस से जुड़े लोग शामिल थे। उनसे जैश ए मोहम्मद के बारे में सवाल जवाब किए गए कि आखिरकार इतना बड़ा हमला बिना किसी अलर्ट के कैसे हो गया, क्या सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट नहीं था? बहुत सारे सवाल हैं। एक बार विवेक हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, विवेक के पास भी कुछ जानकारी है। विवेक बताइए, उज्जवल तस्वीर दिखाइए आप। हाँ विवेक, ओवर टू यू। को आप दिखा पा रहे थे और इस वक्त भी आप देखेंगे कि ये बिल्कुल स्ट्रेटेजी थी और प्लानिंग का हिस्सा था कि किस तरीके से जांच के दायरे को, ठीक कह रहे थे जतिन, कि जांच के दायरे को बढ़ाया जा रहा है। दूसरी तरफ जहां पर अभी भी विस्फोटकों का जखीरा मिल रहा है तो इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि कौन कौन से ऐसे इलाके हैं जो बच से गए हैं। और ऐसे में एनआईए को जांच सौंपना, गृह मंत्रालय ने अगर जांच सौंप दी है तो एनआईए जुट भी गई है। और सबसे बड़ी बात कि अब तक की जांच में जितनी भी एजेंसियां लगी हुई थी उन सभी एजेंसियों से सारे पॉइंट्स को ले लिया गया है, यानी कि कहने का मतलब कि हैंडओवर लिया गया है। और ऐसी स्थिति में अब एनआईए ने जब जांच शुरू किया तो उन्होंने अपना दायरा बढ़ाना शुरू किया। और जांच कैसे एनआईए करती है ये भी हम देख पा रहे हैं कि बिल्कुल तरीका अलग है और चप्पे दर चप्पे, इंच बाय इंच जो जमीन है उसे खंगाला जा रहा है। आप समझिए कि पूरी टीम इस सड़क को यहां से लेकर वहां तक करीबन 30 से 40 लोग जो हैं वो धीरे धीरे एक एक कदम आगे बढ़ते हैं और तिनका तिनका उठा लेते हैं। सबके हाथ में ब्लैक कलर की पॉली बैग होती है और तिनका तिनका उठा करके उस सबूतों को इकट्ठा करते हैं। इस तरफ से शुरू करते हैं और बैरिकेडिंग जो है ये कहा गया है कि ये भी अब आगे की तरफ आएगा। तो इसका मतलब कि जो गाड़ियां यहां पर खड़ी हैं वहां पर जो एक बैरिकेड जो खुला हुआ है उसे भी कुछ देर में बंद किया जाएगा, यानी कि मीडिया को अब परमिशन आगे की नहीं दी जाएगी। और जितने भी बड़े अधिकारी हैं इस वक्त यहां पर मौजूद हैं, यानी कि एक ब्लॉक उस तरफ है और जो यहां पर जो रिहायशी इलाका है, जो बाजार का इलाका है, मंदिर के पीछे का चांदनी चौक का इलाका है, इसे भी बंद कर दिया गया है। वहां से भी कोई नहीं झांक सकता। इस तरफ से अगर लाल किला की तरफ अगर देखें तो लाल किला के ऊपर जो है ड्रोन उड़ाए जा रहे हैं ताकि उस तरफ भी जो भी कोई संदिग्ध हो या फिर जिसकी गतिविधियां संदिग्ध हो उन्हें हटाया जा सके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अभी फोर्सेस जो है उन्हें कहा गया है कि जो डिवाइडर पर चढ़े हुए लोग हैं जब उन्हें तुरंत के तुरंत वहां से हटाया जाए। और इस पूरी तरीके से ये जो कवायद है ये जांच का एक तरीका है। और ये धमाका जो है ये दो जगह से अपने आप में जुड़ता है। पहला है जम्मू कश्मीर का जीएमसी मेडिकल कॉलेज, जहां पर डॉक्टर के भेष में कई सारे आतंकी जिहादी अपनी मानसिकता को आगे बढ़ा रहे थे। और दूसरा है जैश के पोस्टर जिस अस्पताल में लगाए गए जहां से AK-47 जब्त की। ये बहुत बड़े और अहम सवाल खड़े करता है। लेकिन अभी जांच को कैसे और आगे बढ़ाया जाएगा, एनआईए ने कैसे अपनी जांच को आगे बढ़ाने की तैयारी की है, इस रिपोर्ट में आपको विस्तार से समझाते हैं। भारत में एक बड़े आतंकी मॉड्यूल का पर्दाफाश हुआ है जिसके तार जैश ए मोहम्मद और अंसार गजावत उल हिंद जैसे प्रतिबंधित संगठनों से जुड़ा था। ये मॉड्यूल व्हाइट कॉलर टेरर इकोसिस्टम का हिस्सा है जिसमें शिक्षित डॉक्टरों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आतंक के 2 एपी सेंटर। पूरे घटनाक्रम में आतंक का मुख्य केंद्र हरियाणा के फरीदाबाद में अल फलाह मेडिकल कॉलेज और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर अनंतनाग के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है। इनसे राइफलें, सैकड़ों किलो विस्फोटक और टाइमर बरामद हुए हैं जो दिल्ली एनसीआर में बड़े हमले की योजना का संकेत साफ साफ देते हैं। डॉक्टर उमर नबी और डॉक्टर आदिल का करीबी कनेक्शन इस नेटवर्क का केंद्र रहा। ये खुलासा 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुई जांच से सामने आया। श्रीनगर में जैश के समर्थन में पोस्टर लगाए गए। सीसीटीवी फुटेज से पता चला कि डॉक्टर आदिल अहमद ने इसे लगाया था। आदिल वहां से भागकर सहारनपुर आ गया और डॉक्टर की भूमिका निभाने लगा। लेकिन खुफिया इनपुट पर सहारनपुर से आदिल की गिरफ्तारी हुई, जिसके बाद
जीएमसी अनंतनाग लॉकर से एक AK-47 राइफल, मैगजीन और 83 लाइव राउंड कारतूस बरामद हुए। आदिल की पूछताछ से फरीदाबाद की लीड मिली, जहां अल फलाह मेडिकल कॉलेज से जुड़े डॉक्टरों का नेटवर्क सक्रिय था। डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो पुलवामा का रहने वाला MBBS MD, फरीदाबाद के अल फलाह हॉस्पिटल में डॉक्टर, धौस गांव के किराए के फ्लैट से 360 किलो अमोनिया नाइट्रेट, 20 टाइमर, एक 47 राइफल, पिस्टल और 84 कारतूस, वॉकी टॉकी और सूटकेस बरामद हुआ। मुजम्मिल शकील भी जेम्स के पोस्टर लगाने का आरोपी है। जांच का दायरा बढ़ा तो 2900 किलो से ज्यादा अमोनिया नाइट्रेट बरामद किया गया। आतंक का एक एपिसेंटर हरियाणा के फरीदाबाद में एक्टिव था और दूसरा अनंतनाग से सामने आ रहा है। उमर नबी पुलवामा का रहने वाला है, जैश का आतंकी बताया जा रहा है। श्रीनगर जीएमसी से MD किया और फिलहाल अल फलाह मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था। उमर नबी और आदिल अहमद बेहद करीबी सहयोगी थे। दोनों कश्मीरी मूल के जीएमसी श्रीनगर अनंतनाग से MD पास आउट हैं। आदिल के लॉकर से AK-47 मिलने के बाद पूछताछ से उमर का नाम सामने आया था। आदिल, मुजम्मिल और उमर